हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि क्वथनांक एवं क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए। और अगला उसने प्रश्न पूछा है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्वथनांक क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर क्वथनांक पर प्रभाव। सबसे पहले बात करें क्वथनांक की, तो देखो क्वथनांक क्या होता है। दो परिभाषाएं होती है इसकी, एक सामान्य परिभाषा, एक थोड़ी सी ज्यादा वैज्ञानिक परिभाषा अपने कह सकते हैं। तो क्वथनांक की सामान्य परिभाषा वह होती है कि वह ताप, किसी भी पदार्थ द्रव का वह ताप ताप जिस पर वह द्रव से गैस में बदल जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उसे जब गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प में बदल जाता है। दूसरी परिभाषा अपनी इसमें आती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का पृष्ठीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्योंकि जब उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होंगे, वो जो द्रव के अणु होंगे वो द्रव की सतह छोड़ के वायुमंडल में जाने लग जाएंगे। और जब तक दाब ज्यादा नहीं होगा तब तक वो द्रव के अंदर ही पड़े रहेंगे। दूसरा आता है इसमें क्वथनांक उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी या वृद्धि होना। क्वथनांक उन्नयन क्या हुआ कि किसी विलयन हो या किसी विलायक हो, किसी विलयन, अगर वो पहले से कोई विलयन है तो, या विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अब इससे आगे इसने क्या प्रश्न पूछा है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है। तो बात करें अगर इस प्रश्न की, तो देखो जो शुद्ध विलायक होता है, इस चित्र में आप देखिए, जब शुद्ध विलायक जो होगा उसकी सतह पर सारे क्या होंगे, विलायक के अणु होंगे। लेकिन जब अशुद्ध विलायक होगा तो उसकी सतह पर विलायक के साथ साथ विलेय के भी अणु होंगे। यहाँ पर देखिए जो
हरे रंग वाले जो बिंदु आपको दिख रहे हैं, जो बॉल्स आपको दिख रही है, वो विलेय जो है शुद्ध अवाष्पशील विलेय मिलाया हुआ है, और जो नीले कलर वाला है या जो नीले रंग वाला है वो क्या है, शुद्ध विलायक है। तो जब अपने अशुद्ध विलायक मिलाएंगे तो सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम। विलायक अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे होगा क्या कि कम अणु द्रव से गैस अवस्था में जा पाएंगे। अब देखिए, विलायक जो है वो तो गैस में बदल रहा है, लेकिन जो विलेय है वो क्या है, अवाष्पशील, यानी कि उसको आप कितना भी गर्म कर लो वो वाष्प में नहीं बदलेगा। अब वो वाष्प में तो नहीं बदल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहा है, विलायक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर रहा है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर रहा है वो। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर रहा है मतलब विलायक अणुओं की संख्या भी कम हो जाएगी अपने आप। अब विलायक अणुओं की संख्या कम होगी तो अगर सारे विलायक अपने को वाष्प में बदलना है, और अगर सारे विलायक को अगर अपने को वाष्प में बदलना है तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अधिक ताप की आवश्यकता होगी, जिसके कारण क्वथनांक में क्या होगी, बढ़ोतरी, क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो होगा क्या, देखो सतह पर जब भी अपने तो देखो होगा क्या कि जब भी अपने अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम। अब विलायक के अणुओं की अब विलायक अणुओं की संख्या कम है तो कम अणु जो है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाएंगे, और इससे होगा क्या कि विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ जगह किसने घेर ली, विलेय के अणुओं ने। इसलिए अगर विलायक के सभी अणुओं को अपने को गैसीय अवस्था में बदलना है तो अधिकता आपकी क्या होगी, अपने को आवश्यकता होगी, जिसके कारण क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यही क्या है, किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसके क्वथनांक बढ़ने का कारण है। और यही जो है इसका कारण होता है कि जब भी अपने किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। बच्चों ये था आपका उत्तर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।